नवरात्रि अष्टमी के दिन व्रत तोड़ देना, लेकिन भूलकर भी ये काम मत करना, वरना माता दुर्गा हो जाएंगी नाराज और आपको कर देंगी रातों रात कंगाल। नवरात्रि की शुरुआत दिनांक 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के आखिरी 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन आखिरी 2 दिनों में अष्टमी और नवमी आती है। इस दिन लोग व्रत खोलते हैं और इस दिन कन्या पूजन होता है। दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी के स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को महाअष्टमी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में आपको नवरात्रि में लौंग के उपाय करने चाहिए। हमने अपनी कल की वीडियो में लौंग के महा उपाय बताए थे। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो में बताए गए उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और साथ में पैसों की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अष्टमी के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आपसे महागौरी नाराज हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी दुर्गा माता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए जानते हैं महाअष्टमी के दिन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। नंबर 1, नवरात्र के दौरान अष्टमी पूजन का खास महत्व होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा करनी चाहिए। मुहूर्त खत्म हो जाने के बाद पूजा का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। नंबर 2, अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले पूजा करना चाहिए। इस दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद पूजा करें। नंबर 3, विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल नहीं मिलता है। नंबर 4, अगर आप अष्टमी के दिन व्रत रखे हैं तो कन्या पूजन से पहले कुछ भी न खाएं। कन्या पूजन करने के बाद विदा होने के बाद ही व्रत का पारण करें। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उनके आशीर्वाद की भी प्राप्ति होगी। नंबर 5, इस दिन दुर्गा चालीसा मंत्र सप्तशती के पाठ के समय किसी से भी बात करने से बचें। इसका फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। नंबर 6, संध्या के समय मां दुर्गा की पूजा सबसे शुभ माना जाता है। संध्या के समय 108 दीपक जलाएं। नंबर 7, अष्टमी के दिन हवन किए बिना पूजा नहीं करनी चाहिए। हवन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 8, अष्टमी पर नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। इस दिन पीले रंग या फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 9, अष्टमी के दिन माता दुर्गा को जब हम नारियल समर्पित करते हैं, माता को नारियल चढ़ा दे, लेकिन विधान के अनुसार अष्टमी तिथि को माता को चढ़ाया नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। मान्यता के अनुसार माता दुर्ग श्रीफल यानी नारियल में स्नान करती है, इसलिए अष्टमी तिथि पर नारियल फोड़ना वर्जित है। इस नारियल को आप नवमी तिथि के दिन फोड़कर माता को चढ़ा सकते हैं। नंबर 10, महाअष्टमी तिथि को मां गौरी की विशेष उपासना करें। मां गौरी का रंग दूध के समान श्वेत और अमोघ फलदायिनी है। गौरवर्ण के कारण मां देवी महागौरी कहलाती हैं। मान्यता है कि मां देवी की पूजा से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यही वजह है कि मां गौरी को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है।
नंबर 11, इस दिन नारियल का दान करना भी फलदायी रहता है। इससे मां देवी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। सौभाग्य और आरोग्य का वरदान मिलता है। मां गौरी की पूजा के दौरान महागौरी आराधना मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 12, वैसे तो नवरात्रि के दौरान ही सुबह स्नान के बाद माता रानी का पाठ किया जाता है, लेकिन अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना शुभ होता है। इस दिन गलती से भी देर तक ना सोते रहें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी उठकर स्नान करें और पूजा जरूर करें। नंबर 13, अष्टमी के दिन हवन बिना पूजा करने की गलती ना करें। हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें कि हवन करते वक्त आहुति की सामग्री कुंड से बाहर ना जाने दे। नंबर 14, अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करें। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 15, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी पर रात 12 बजते ही व्रत पारण कर लेते हैं, जो कि गलत है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है। अगर नवमी गुरुवार को हो तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 16, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पास अंधेरा नहीं रखना चाहिए। अष्टमी के दिन तुलसी के पास 9 दिए जलाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 17, अष्टमी पर नीले या काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। इस दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि व्रत के नियम। नंबर 1, नवरात्रि व्रत रखने वाले को झूठ, छलकट आदि जैसे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। साथ ही अपने मन को संयम में रखना चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और मन में किसी भी नकारात्मक विचार को नहीं आने देना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार लोग नवरात्रि व्रत कई अलग अलग तरीके से रखते हैं। जैसे कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग फलाहार, कुछ जल और कुछ तुलसी और गंगाजल पीकर ही नवरात्रि व्रत रखते हैं। लेकिन आमतौर पर गृहस्थ लोग एक समय भोजन करके व्रत रखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको फलाहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी की तबीयत सही नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति फलाहार कर सकता है। नंबर 3, व्रत के समय व्यक्ति को लकड़ी के तख्त पर नहीं सोना चाहिए। इस दौरान ज्यादा गुदगुदे, गद्दे इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान क्षमा, दया, उदारता एवं उत्साह आदि दिव्य भावों से युक्त रहें तथा क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि तामसी भावों को अपने मन में भी आने दें। नंबर 4, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उम्मीद है कि उसका व्रत भंग हो सकता है, उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को जरूरी यात्रा पर जाना है तो ऐसे व्यक्ति को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में व्रत रखना थोड़ा मुश्किल होता है और व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 5, अगर आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि के दिन व्रत खोल रहे हैं तो इस दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन जरूर कराएं।
साथ ही इस दिन माता के नाम से हवन और पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। नंबर 6, हर दिन खोलने से पहले शाम के समय पहले माता नाम से दीपक जलाएं और उनकी आरती जरूर करें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। इसी के साथ जो लोग फलाहार करते हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाने में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।